टोपोलॉजीज। अब नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है, देखो नेटवर्क के अंदर भी ये चीज़ हम लोगों ने कवर किया था, वापस से हम लोग यहाँ पे कवर इसके लिए कर रहे हैं ताकि हमको पता रहे कि नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे सिंपल एक ही लाइन के अंदर, अ टोपोलॉजी प्रोवाइड अ डिफरेंट लेआउट टू क्रिएट अ नेटवर्क, मतलब डिफरेंट लेआउट यानी अलग अलग वेव के अंदर नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए क्या बोलते हैं हम उसको, टोपोलॉजी बोलते हैं। अब टोपोलॉजी का मतलब ये भी आप बता सकते हो मैप ऑफ नेटवर्क, यानी नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक मैप होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी आप वो नेटवर्क को बना सकते हो। तो उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी के अंदर अगर मैं बात करूँ, टोपोलॉजी हम लोगों को क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है कि अगर हम लोग अब CCNA के अंदर बहुत अच्छी टोपोलॉजी मैं आपको बताऊंगा, क्रिएट करके बताऊंगा, उसके अंदर अलग अलग प्रोटोकॉल्स चलेंगे, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी हम लोग जो रियल बेस पर जो प्रैक्टिकल होता है उसकी जगह हम लोग यहाँ पे एक सिमुलेशन यूज़ करेंगे जो सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर। मैं भी नेटवर्क डिवाइस का भी टोपोलॉजीज़ के अंदर भी आपको बताऊंगा कि टोपोलॉजी एग्जैक्टली काम कैसे करती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। बट नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो अ टोपोलॉजी प्रोवाइड अ डिफरेंट लेआउट टू क्रिएट अ नेटवर्क, मतलब डिफरेंट लेआउट नेटवर्क के अंदर जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग, यानी प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी, राइट। या आप ये भी आंसर दे सकते हो कि मैप ऑफ नेटवर्क या स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, यानी केबलिंग कितना चाहिए, उसका केबल कितना चाहिए। टोपोलॉजी बनाने के लिए मेन तो चीज़ यही है कि जब भी आप नेटवर्क क्रिएट करने जाओ तो आपको कौन सा डिवाइस ज़रूरत है, वहाँ पे कितने केबल की कॉस्टिंग आएगी, वहाँ पे कितने पीसी लगेंगे, मैं कौन सा केबल यूज़ करूँगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा, कितने केबल पे वो काम करेगा, कितने केबल पे वो वर्क करेगा, वो सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, तभी जाके आप नेटवर्क वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी पे हम लोग सिखाते हैं और आपको सीखना भी है कि नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि मैप ऑफ नेटवर्क, मतलब जब भी हम लोग नेटवर्क बनाने जाते हैं तो हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और कितनी चीज़ पे रिक्वायरमेंट होती है और उसके अंदर एडवांटेज क्या होंगे और डिसएडवांटेज क्या होंगे, वो भी हम लोगों को पता होना ज़रूरी है, राइट। इंटरव्यू में पूछे वाले जाने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही होते हैं, चाहे आप CCNA बेस पे वर्क करो चाहे नेटवर्क इंजीनियर बेस पर काम करो, आपसे पूछा ही जाएगा कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, मतलब मैप ऑफ नेटवर्क क्या होता है, कितने टाइप से आप नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज, वो भी आपको पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो अब मैं आपको कुछ इसके अंदर दो टोपोलॉजी जो सब टोपोलॉजी जो जिसको हम लोग बोलते हैं, एक तो हमारा होता है फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी मतलब क्या होता है कि जो हम लोग क्रिएट करते हैं, जो हम लोग डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी करना, नेटवर्क को स्ट्रक्चर से बनाना, पूरा नेटवर्क कलीग्राम क्रिएट करना, तो वो हमारा क्या होता है, दो मेथड है, एक फिजिकल टोपोलॉजी होता है, एक लॉजिकल टोपोलॉजी होता है। उसमें फिजिकल टोपोलॉजी जो होता है, जो स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क को क्रिएट करते हैं, पूरा नेटवर्क बनाते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं, वो हमारे लिए क्या हुआ, फिजिकल टोपोलॉजी हुआ। अब अगर मैं लॉजिकल टोपोलॉजी की बात करूं तो लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होता है कि डिफाइन द पासिंग ऑफ द डेटा, मतलब हमारा डिफाइन करता है कि एक नेटवर्क में से दूसरे डेटा जो जा रहा है किस वेव के अंदर जा रहा है, कौन से मीडिया होके जा रहा है, कौन सा नेटवर्क होके जा रहा है, वो लॉजिकल टोपोलॉजी, वो हम लोग उसको देख नहीं सकते, बट हाँ आप अपना डेटा एक जगह से जा रहा है, पीसी का जो डेटा सेंड हो गया, बट उसके बीच में जो प्रोसेस हुई वो आप नहीं देख सकते, बट वही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी। मतलब जो टोपोलॉजी क्रिएट करने के बाद जब हमारा डेटा एक सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में जब डेटा जाता है, सेंड और रिसीव की जो प्रोसेसिंग होती है, जो भी सिग्नल के थ्रू डेटा जाता है, वो हमारा होता है लॉजिकल टोपोलॉजी। ये दो मेथड पे हमारा पूरा टोपोलॉजी वर्क करता है, एक तो हमारा फिजिकल टोपोलॉजी और हमारा लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी को हम लोग देख नहीं सकते, बट फिजिकल टोपोलॉजी को देख भी सकते हो, चूँकि वो फिजिकल है, उसको आपने क्रिएट किया हुआ है, केबल को लगाया, डिवाइस को लगाया, हर एक चीज़ को लगा के वर्क किया, वहाँ पे भी वर्क करवाया, सारी चीज़ें करवाई, तो वो क्या होता है हमारा नेटवर्क फिजिकल टोपोलॉजी हो। और लॉजिकल टोपोलॉजी मतलब जो डेटा का डिफाइन करता है, पासिंग किस वेव का क्रॉस डिवाइस जा रहा है, हाई सिग्नल के जा रहा है, किस तरह जा रहा है, नेटवर्क मीडिया हाउस से जा रहा है, तो वो हमारे लिए होता है लॉजिकल
टोपोलॉजी। क्या होता है? लॉजिकल टोपोलॉजी। अब इसके कोई सब टाइप है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बस टोपोलॉजी की बात करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक CCNA का एक पैकेट ट्रेसर जो है सिमुलेशन है वो मैं आपको ओपन करके आपको उस पर ही बेसिकली पूरा समझाऊंगा टोपोलॉजी कैसे काम करता है, राइट। ठीक है, तो मैं ये बस टोपोलॉजी जो है वो मैं आपको पैकेट ट्रेसर जो है सिस्को का उसके सिमुलेशन के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। ऐसे तो हमारे पास 5 टाइप के टोपोलॉजीज हैं, जैसे एक बस टोपोलॉजी हुआ, स्टार टोपोलॉजी हुआ, रिंग टोपोलॉजी हुआ, हाइब्रिड टोपोलॉजी हुआ एंड मैश टोपोलॉजी हुआ। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी कहाँ यूज़ होती थी, पहले कितना यूज़ होता था, उसके अंदर क्या यूज़ किया जाता था, क्या कनेक्ट होता था, किस तरह यूज़ होता था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बस टोपोलॉजी एक सेंट्रल केबल क्या सिंगल एक केबल यानी एक केबल से ही कनेक्टिविटी होती थी, मतलब एक ही केबल होता है और उसके साथ सारे पीसी कनेक्टेड होते थे, यानी एक सिंगल बैकबोन केबल होता था जिसके थ्रू पूरा कनेक्टिविटी होता था। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं, अगर कोएक्सियल केबल की बात करूं तो अगर दो डिवाइस को, अगर कोई भी एक डिवाइस को मुझे कनेक्ट करना हो तो सिंपली एक ही केबल, जितने भी पीसी लगे वो एक ही केबल से कनेक्ट कर, और सर्वर भी एक ही केबल से कनेक्ट होता था। तो वो बस टोपोलॉजी कैसा है, एक सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड रहता था। सिंगल केबल मतलब एक जिसको हम लोग बैकबोन बोलते हैं, उसी की तरह वो कनेक्ट रहता था। उससे ज़्यादा वो कनेक्टिविटी यानी कनेक्ट तो रहता था, बट प्रॉब्लम क्या आती थी कि कनेक्टिविटी होने में दिक्कत आती थी, राइट। तो अभी स्विच इसका ऑन है तो मैं आपको बता दूं, मतलब क्या होता था कि ये पूरे पीसी एक ही केबल से कनेक्टेड है, चाहे वो सर्वर हो, चाहे वो क्लाइंट मशीन हो, चाहे कोई भी हो, एक ही केबल से कनेक्टेड रहता था। क्या होता था, अब एक ही केबल से कनेक्टेड रहेगा तो सपोज मान लो कि ये जो पीसी है अगर इसको डेटा भेज रहा है, इसको डेटा भेज रहा है ये वाले पीसी को, तो जब ये डेटा यहाँ से जब ट्रैवलिंग करेगा तो उसके बीच में जितना भी पीसी या जो भी है उसको मिलते जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही केबल के साथ कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड? उसको कनेक्ट करने के लिए एक टी कनेक्टर आता था। क्या आता था? इसको टोपोलॉजी बनाने के लिए कोई इतना खर्चा नहीं होता है, कोई इतना हैवी आपको इंस्ट्रूमेंट लाने की ज़रूरत नहीं होता है। एक बैकबोन केबल होता है जो कोएक्सियल केबल जो पहले यूज़ होता था, कोएक्सियल केबल ले लेते थे, और एक टी कनेक्टर आता था। वो टी कनेक्टर कनेक्ट करके हम लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टी कनेक्टर बेसिकली किसे दिखता है। बस टोपोलॉजी के अंदर जो टी कनेक्टर होता है, टी कनेक्टर देखो मैं आपको बता दूं टी कनेक्टर किस तरह दिखता है। देखो इस तरह आपका जो बस टोपोलॉजी के अंदर जो टी कनेक्टर यूज होता है वो इस तरह होता है। ये वाला जो वन टाइप ऑफ BNC कनेक्टर होता है इस तरह लगे होते हैं, राइट। तो ये बस टोपोलॉजी के अंदर जो कॉन्फ़िगर होता है कुछ इसी तरह, एक ही सिंगल केबल होता है यानी बैकबोन होता है। अगर इसका इसके अंदर कोई खर्चा कुछ इतना नहीं, ईजिली आप कनेक्ट कर सकते। केबल लिया और एक टी कनेक्टर लाए, केबल को कनेक्ट करके आइडेंटिफाई किया, स्मॉल नेटवर्क आपने बना लिया, कनेक्टिविटी हो गई। बट इसमें ये चीज़ है कि आपका सारे सर्वर भी एक ही केबल के अंदर, प्रिंटर भी एक ही केबल के अंदर, लैपटॉप भी लगा होगा तो एक ही केबल में लगा होगा, सारे एक ही केबल के अंदर लगे होंगे। इससे क्या होता है, कॉलिजन क्रिएट होता है। कॉलिजन मतलब आपका डेटा का ट्रैफिक बहुत रहेगा, मतलब अगर एक डेटा भेज रहा है दूसरा भी डेटा भेज रहा है तो जाएगा तो सही, बट वो जितनी स्पीड आपको मिलनी चाहिए उतनी आपको स्पीड नहीं मिले। बट हमारे पास जब पहले डिवाइसेस नहीं थे तो हमारे लिए लोकल एरिया नेटवर्क सबसे बेस्ट था। एक ही केबल के कनेक्ट कर दो, कोई इतना एक फिक्स नहीं है। एक केबल लिया, एक टी कनेक्टर लाए, और जब सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में अगर शॉपिंग करने के लिए एक यूज़ करते थे हम लोग टर्मिनल। टर्मिनल क्या करता है, डेटा को फ्लो को स्टॉप करता था। क्या करता था, डेटा का फ्लो का स्टॉप कर देता है, राइट। अगर आप उससे भी ज़्यादा अगर डिस्टेंस बढ़ाना चाहते तो फिर एक अलग डिवाइस आता था, वो हम लोग जब नेटवर्क डिवाइस पढ़ेंगे आगे तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। बस टोपोलॉजी जो है वो नॉर्मली एक सिंगल केबल यानी कोएक्सियल केबल होता है उससे कनेक्ट करते थे, और पीसी कनेक्ट करने के लिए टी कनेक्टर यूज़ होता है, और सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में जो डेटा को फ्लो स्टॉप करने के लिए वहाँ पे यूज़ होता था हमारा टर्मिनल। तो टर्मिनल यूज़ किया जाता है, राइट। अब कुछ इसके सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं कि एडवांटेज क्या है कि इजीली टू कनेक्ट टू कंप्यूटर दिस सेंट्रल केबल टिपिकल रिक्वायर लेस द केबल, यानी अगर देखने जाए तो स्टार टोपोलॉजी से लेस केबल इसके अंदर यूज़ होता है, एक ही केबल यूज़ होता है। अगर जितना लंबा करोगे उतना लंबा होगा,
बट ये है कि आपका एडवांटेज ये है कि इजी टू कनेक्ट एंड सेंट्रल केबल टिपिकल रिक्वायर इतना केबल लेस, यानी इसके अंदर इतना केबल आपको ज़रूरत नहीं रहेगा, यानी इसका प्राइमरी एडवांटेज यही है। स्टार टोपोलॉजी से कम केबल यूज़ करता है हमारा बस टोपोलॉजी, बट अभी बस टोपोलॉजी इतना कहीं पे भी यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है उसका डिसएडवांटेज से आपको पता चल जाएगा। डिसएडवांटेज में क्या है, द एंटायर नेटवर्क शट डाउन इफ़ दे आर ब्रेक द मेन केबल। अब मेन केबल मतलब एक ही केबल है उसके अंदर, अब वही केबल के थ्रू सपोज मान लो कि यही केबल के साथ कनेक्टेड है, अगर यहाँ से केबल ब्रेक होता है तो तुम्हारा पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा नेटवर्क आपका डाउन हो जाएगा, मतलब शट डाउन हो जाएगा, मतलब ना ही कोई कम कर पाओगे, कुछ भी नहीं करा हुआ। फिर इसमें क्या है, यानी नेटवर्क शट डाउन कैसे हुआ ये आइडेंटिफाई करना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि सारे पीसी में नेटवर्क चले गए। अब कौन से केबल में क्या था किस तरह, तो आपको क्या करना पड़ेगा, केबल को चेंज करके वापस से दूसरा केबल आपको लगाना रहेगा, तब जाके आपको पता, यानी सारे कनेक्टिविटी को अलग अलग करके वापस से उसको नेटवर्क में लाना रहेगा। यानी ये टोपोलॉजी देखने जाए तो एक्सपेंसिव तो नहीं है, बट इसके अंदर डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो अगर एक ही केबल हमारा बैकबोन, अगर हमारे पीछे की अगर मैं बैकबोन अपनी हड्डी अगर वो हम लोग टूट जाएगी तो आप खड़े रह पाओगे, नहीं रह पाएंगे। यानी अगर उसमें एक भी हड्डी आपकी डैमेज हो गई है, कुछ भी हो गया, तो आपको चलने में या खड़े होने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, अगर एक सिंगल केबल में अगर एक जगह पे कहीं प्रॉब्लम आया तो तुम्हारा पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा नेटवर्क आपका डाउन हो जाएगा। और इसमें टिपिकल तो यही है, डिफ़िकल्टी तो यही है कि आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा मैं मुझे कौन से कौन से पीसी में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पूरा ही नेटवर्क डाउन हो जा रहा है। तो आपको सारी चीज़ें को 1 बाय 1 करके वापस से इसको कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी रहता है, राइट। तो इसके डिसएडवांटेज कुछ इस तरह हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, जो है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इज द बेस्ट टोपोलॉजी इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे बेटर टोपोलॉजी माने जाने यूज होने वाला भी और सबसे ज़्यादा यूज होता है वो हमारा होता है स्टार टोपोलॉजी। अगर स्टार टोपोलॉजी के अंदर अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस यूज हुआ है। सेंट्रल डिवाइस मतलब क्या, चाहे वो हब हो चाहे वो स्विच हो। जैसे मैं यहाँ पे ये टोपोलॉजी आपको बताऊँ मैं करके, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर एक स्विच ले लेता हूँ, चाहे वो स्विच हो चाहे वो हब हो। जैसे मैंने एक यहाँ पे स्विच ले लिया और उसके साथ मैं पीसी लगा दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 9 पीसी को कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू केबल या डिफरेंट डिवाइस कनेक्ट करना है तो आपको कौन सा केबल यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रेट थ्रू केबल, जो मैंने आपको अभी आगे ही बताया, ठीक है। मैं कनेक्टिविटी कर लेता हूँ। तो स्टार टोपोलॉजी सबसे बेस्ट टोपोलॉजी क्यों माना जाता है, क्योंकि वो जो बस टोपोलॉजी में था उसमें कोई डिवाइसेस नहीं था, सिंगल केबल के थ्रू कनेक्टिविटी था। बट यहाँ पे क्या है, एक सेंट्रल डिवाइस आ गया। अब सेंट्रल डिवाइस के अंदर आने के बाद इसमें आपका कनेक्टिविटी इजी हो गया एंड देन आपका डेटा ट्रांसफरिंग इजी हो जाएगा, सारी चीज़ें इजी हो जाएंगे। तो ये जो मैंने आपके सामने इमेज क्लियर किया हुआ है या मैंने यहाँ पे जो टोपोलॉजी बनाई है, ये टोपोलॉजी हमारी है स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी के अंदर कैसा हुआ कि सपोज मान लो कि इसमें अगर मैं आपको अगर बताऊं कि इसके अंदर क्या है कि डिवाइस कनेक्टेड अक्रॉस द नेटवर्क बाय पासिंग द डेटा थ्रू द सेंट्रल नोड्स, मतलब सेंट्रल नोड्स जितने भी होते हैं अलग अलग पीसी पे कनेक्टेड होंगे। हाँ, ये टोपोलॉजी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों एक्सपेंसिव है, क्योंकि हर एक पीसी के लिए इंडिविजुअली केबल आपको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली, मतलब जैसे ये पीसी को कनेक्ट करना होता है इसके लिए एक केबल, इसके लिए यानी 10 पीसी के लिए मैंने 10 केबल लगाए। अगर मैं 24 पीसी लगाऊं तो मुझे 24 केबल की रिक्वायरमेंट होती है। और सेंट्रल डिवाइस चाहे वो हब हो चाहे वो स्विच हो, हब के अंदर अगर 8 पोर्ट दिए गए, 16 पोर्ट दिए गए, जितना पोर्ट दिए उतना ही पीसी आप कनेक्ट कर सकते हो और उतना ही आपको केबल लगाना पड़ेगा। देन इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ट्रबल शूटिंग करना आसान है। ट्रबल शूटिंग कैसे करना आसान है, सपोज मान लो कि ये पीसी के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आपको वही पीसी, बाकी सब आपका नेटवर्क डाउन नहीं हो, सब बाकी सब नेटवर्क चलेंगे। अगर एक पीसी में कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है, कनेक्टिविटी नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यही पीसी के अंदर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और यही पोर्ट के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट।
तो सबसे आसान टोपोलॉजी की अगर बात करो, इसके अंदर एडवांटेज ये है, एडवांटेज की अगर हम लोग बात कर लें कि एडवांटेज की अगर बात कर लो तो इसका क्या है कि इतना इफेक्टिव नहीं है, पूरा नेटवर्क रिस्टार्ट नहीं होगा आपका। अगर एक पीसी के अंदर कहीं प्रॉब्लम है तो पूरे पीसी में बाकी सब नेटवर्क को कोई इफेक्टेड नहीं होगा, मतलब कोई फॉल्ट नहीं होगा, अदर कोई पीसी में नहीं होगा। तो आप आराम से जाके चेक कर सकते हो कि पीसी के अंदर क्या प्रॉब्लम आई, क्या दिक्कत है, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। देन ईजी टू कनेक्ट, यानी नेटवर्क को कनेक्ट करना भी ईजी है, आराम से आप ईजी कर सकते हो, राइट। अगर स्टार टोपोलॉजी की अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, इफ द सेंट्रल नोड्स फेल देयर एंटायर नेटवर्क बिकम डाउन, मतलब अगर आपका ये डिवाइस डैमेज हो गया, मतलब आपका जो हब है या स्विच है बारिश के कारण शॉर्ट सर्किट हो गया, या पावर ज़्यादा आने के से शॉर्ट सर्किट हो गया, या कुछ भी हुआ, अगर ये सेंट्रल डिवाइस अगर आपका डैमेज होता है तो आपका पूरा नेटवर्क उस टाइम पे डाउन होगा, अदरवाइज वहाँ पे डाउन नहीं होगा। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि आपका केबल का कॉस्ट इसके अंदर ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप इंडिविजुअली सारे पीसी को अलग अलग केबल मिलेगा, तो अब इस हर एक पीसी को अलग अलग केबल मिलेगा, तो अब जितना केबल पीसी पोर्ट के साथ कनेक्ट करोगे उतना केबल आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो है स्टार टोपोलॉजी, बट मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर अभी चलता है तो वो स्टार टोपोलॉजी इज़ द बेस्ट टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर। नेटवर्क के अंदर भी आसान से ट्रबल शूटिंग करना, हर एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना आराम से आप कर सकते हो। हाँ, जब प्रॉब्लम कब आती है, जब आपका डिवाइस डैमेज होता है बारिश के कारण या कुछ भी रीज़न के हिसाब से अगर डैमेज होता है तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन होता है। बाकी ये टोपोलॉजी के अंदर कुछ भी इतना इफेक्टिव कॉस्ट नहीं आता। हाँ, एक बार आपको कॉस्ट इसका देना पड़ता है, बट आपका लॉन्ग टर्म तक आप ये टोपोलॉजी के ऊपर आराम से काम कर सकते हो। हाँ, अगर मैं आपको यहाँ पे भी बताते चलूँ, कोई भी टोपोलॉजी क्रिएट करने के लिए कोई इंटरनेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। वापस से बता दूँ, कोई भी टोपोलॉजी क्रिएट करने के लिए आपको ना ही इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, ये ना ही कोई आईएसपी लेने की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो हमेशा याद रखना, कोई भी टोपोलॉजी आप क्रिएट करो इजीली अपने नेटवर्क में कॉन्फ़िगर करके अपना डेटा शेयर वो सारी चीज़ें कर सकते हो। हाँ, अगर ज़रूरत है उसको इंटरनेट की तो हम लोग इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इंटरनेट की टोपोलॉजी में कई लोग ऐसे माइंड में थोड़ा सोचते हैं कि टोपोलॉजी बनता है तो इंटरनेट पर चलता ही होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। टोपोलॉजी मतलब एक नेटवर्क स्ट्रक्चर खड़ा होता है तब उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट होगा तो ही वो चलेगा। ऐसे लोकली अपने नेटवर्क के अंदर अपना डेटा सारे शेयर हो सकता है। हाँ, अगर मुझे पूरा अपनी फाइल सिस्टम में वो सारी शेयर करवानी है तो हम लोग इंटरनेट आईएसपी नेटवर्क को यूज़ करके हम लोग काम करते, तब जाके हमारा पूरा नेटवर्क बनता है। अगर वहाँ पे ज़रूरत है तो हम लोग वहाँ पे इंटरनेट की यूज़ करते हैं, बाकी अदर हम लोग अपना सर्वर बना के नेटवर्क के ऊपर पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एडवांटेज भी बता दिया, डिसएडवांटेज भी बता दिया, स्टार टोपोलॉजी के अंदर कौन से डिवाइसेस यूज़ होंगे, कितने केबल यूज़ होंगे, उसका कॉस्ट आपको बता दिया। मैंने सिमुलेशन के ऊपर कनेक्टिविटी को स्टार टोपोलॉजी किस तरह बनता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, राइट। अब जब हम लोग नेक्स्ट